हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आज हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ की डिस्कशन की जाएगी? यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी क्लास फोर्थ की वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे और जेकेपी जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने ये नोटिस, अगर आपने ये नहीं देखी है ऑफिशियल जो पोस्ट आपने देखा न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया था, अगर आपने ये नहीं देखा तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। पूरी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। अगर आप ये वाली चीज़ सिर्फ ये क्वालिफिकेशन देख के आप इस वीडियो पे विजिट किए हो तो इस वीडियो को अब आपको पूरा कंप्लीट देके जाना है। अगर आपकी इनमें से तीनों में से अगर आपकी एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। ये कोई ऐसे व्यूज़ बनाने के लिए हम वीडियो नहीं ला रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है हमारा कि ये वीडियो जो है ये जितने भी यहाँ पे 10th वाले बच्चे हैं, 12th वाले हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट भी हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाता है तो फिर यानी कि जो हमारा इसको मिशन बनाने का था इस वीडियो को, तो वो हमारा मिशन जो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट्स के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। मैं आपको बोलूँगा कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी आपके लिए क्लास फोर्थ की वैकेंसीज़ हैं जो आपको फिर से देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो उसके बाद यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट थी 2017 में लास्ट टाइम हुई थी, उसके बाद यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो ये रिक्रूटमेंट भी अब आपको देखने को मिलेगी। चलिए ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल देख लेते हैं। ऑफिशियल सोर्सेज हमारे पास ये आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो न्यूज़पेपर में चीज़ें होती हैं वो ऐसे फेक नहीं वहाँ पे प्रिंट की जाती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने प्रीवियस में भी एक नोटिफिकेशन डिस्कशन किया था जिसमें रेफ़र की जाने की बात की गई है कि जेकेएसएसबी को वैकेंसीज रेफ़र की जाएंगी। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि आपको 6256 जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंट है किस डिपार्टमेंट में? होम डिपार्टमेंट में। अब होम डिपार्टमेंट में किस किस की पोस्ट रह सकती है? सर कांस्टेबल की पोस्ट है। तो कांस्टेबल में आप इतने कांस्टेबल तो लगाओगे ही नहीं कि सर 500 कांस्टेबल तो लगा नहीं सकते। और यहाँ पे थोड़ी वैकेंसी जो है एसआई की भी है। एसआई की जो वैकेंसी है वो 750 प्लस है। तो यानी कि 700-800 के करीब करीब एसआई की वैकेंसीज है जो कि 752 रेफ़र की भी गई है जेकेएसएसबी को। तो अब वहाँ पे बारी आती है कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिल सकती है। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। जो इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी 10th होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है, इसकी वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसीज़ इसकी आपकी 4K के लगभग लगभग इसकी वैकेंसीज आ सकती है। बाकी की जो होम डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं वो हो सकता है थोड़ी गेस्टेड भी हो, नॉन गेस्टेड भी वहाँ पे हो सकती हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको फिर से लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे द वैकेंसी, वेट एक मिनट, इसका होम डिपार्टमेंट वाला ये जो पूरा नोटिस है ये होम डिपार्टमेंट वाला है। तो सब यहाँ पे उन्होंने द वैकेंसीज विल बी मेनली द पुलिस डिपार्टमेंट में होगी, इंक्लूडिंग डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होंगी, कांस्टेबल इंक्लूडिंग होगी, और 15 गेस्टेड रैंक में होगी। यानी कि 15 जो पोस्ट है वो गेस्टेड रैंक की भी हैं, और 6158 जो नॉन गेस्टेड है, और 83 जो पोस्ट हैं वो आपकी क्लास फोर्थ की होंगी। यानी कि होम डिपार्टमेंट में भी आपको क्लास फोर्थ की पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब ये मत सोचना कि क्लास फोर्थ की जो पोस्ट होगी वो कांस्टेबल की होगी, नहीं, कांस्टेबल की अलग से। और आपने देख लिया कि कांस्टेबल टोटल जो यहाँ पे अपने नॉन गेस्टेड की बात की गई है वो आप देख सकते हो कि 6158 है। तो इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की भी इंक्लूड हो जाती है और इसमें आपकी कांस्टेबल की भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और कुछ गेस्टेड पोस्ट भी हैं जो कि होम डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगी। ये कब देखने को मिलेंगी आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल से नोटिस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखा दूँ। सेकेंड हाईएस्ट नंबर देखा जाए तो 3000 के लगभग लगभग हैं जो कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। गेस्टेड पोस्ट की बात की गई तो 69 यहाँ पे आएंगी। और आपकी देखा जाए तो नॉन गेस्टेड जो हैं 1878 जो पोस्ट है वो नॉन गेस्टेड है। और क्लास फोर्थ की वैकेंसी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि एक ही डिपार्टमेंट में, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्लास फोर्थ की कितनी ज़्यादा वैकेंसीज है। और इस क्लास फोर्थ की वैकेंसीज के लिए आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही इसके लिए सिलेबस का वेट करना चाहिए अभी आपको। फिर नहीं तो जब इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी फिर आप इसका सिलेबस ढूंढते फिरोगे। तो इससे पहले है कि आप आज से ही इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लास फोर्थ का जो सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट क्या कि वो आपका सेम ही रहेगा, क्वालिफिकेशन जो है वो भी सेम ही रहेगी। दूसरी बात में आती है कि
इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में देखा जाए तो थर्ड हाईएस्ट नंबर वैकेंसीज है यहाँ पे। तो 1136 वैकेंसीज जो हैं जिसमें से रेफ़र की गई हैं फॉर फिलिंग के लिए इतनी की जाएंगी, और जिसमें से गेस्टेड 3 पोस्ट रखी गई हैं, नॉन गेस्टेड आप देख सकते हो 673 और 460 यहाँ पे भी क्लास 4 की। अगर इन सभी डिपार्टमेंट की हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है, टोटल मिला के बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि 3 से 4 हज़ार के वैकेंसी जो होंगी आपकी क्लास 4 की होंगी, और उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी 10th और मैक्सिमम आपकी 12th होगी बस। और सिलेबस वही होगा जो पहले था। आप आज से ही इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं बड़ी बार इसके तीसरे टाइम पे ये वीडियो मेरा आ रहा है जिसमें मैं आपको ये चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो डिटेल से डिस्कशन चल रही है। एनिमल शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हैज़ 786 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो क्लास 4 की आप देख सकते हो 656 वैकेंसीज है, और नॉन गेस्टेड जो पोस्ट है 103 है। उसके बाद फॉरेस्ट इकोलॉजिकल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड की वैकेंसीज हो, तो यहाँ पे भी डिफरेंट वैकेंसीज दी गई हैं। और अब यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपको गेस्टेड भी देखने को मिलेंगी, नॉन गेस्टेड भी देखने को, क्लास 4 की भी देखने, इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाएगी अब द पोस्ट फॉर नॉन गेस्टेड कैडर एंड क्लास 4 की। जितनी याद रखना, नॉन गेस्टेड में कांस्टेबल भी आएगी, क्लास 4 की भी अलग से होंगी। जो ये नॉन गेस्टेड पोस्ट होंगी वो क्लास 4 की जो होंगी वो दी जाएंगी JKSSB को। यहाँ पे सामने साफ साफ लिखा है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। बट जो गेस्टेड पोस्ट होंगी आफ्टर विल बी रेफर टू द JKPSC, यानी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को ये रेफर की जाएंगी। गेस्टेड पोस्ट JKPSC को जाएंगी, और नॉन गेस्टेड और क्लास 4 की वैकेंसी जो होगी वो रेफर की जाएगी किसको, JKSSB को। और JKSSB आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, और एग्ज़ाम में आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी होगी तो आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, एग्ज़ाम क्लियर होगा तो आपकी जॉब लगेगी, ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वैकेंसीज़ के बारे में, फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा कि आपको कितनी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। नॉन गेस्टेड में अगर मैं बात करूँ, नॉन गेस्टेड पोस्ट की, नॉन गेस्टेड पोस्ट की बात करूँ जिसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो 10th भी हो सकती है, 12th भी हो सकती है, और आपकी ग्रेजुएशन भी हो सकती है। अगर मैं सिर्फ बात करूँ नॉन गेस्टेड की, और नॉन गेस्टेड में जो पोस्ट आएंगी वो JKP कांस्टेबल की पोस्ट भी होंगी, JKP कांस्टेबल की पोस्ट भी होंगी। वो हो सकता है, बड़े चांसेस है कि कांस्टेबल का पहले पेपर किया जाएगा, ना कि पहले आपका फिजिकल होगा, रिटर्न के बाद फिजिकल होगा जिसमें कांस्टेबल में, क्योंकि SI में अगर ये ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं तो आपके लिए भी ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए पहले तो रिटर्न ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो SSC GD कांस्टेबल में भी आजकल जो रिटर्न पहले लिया जाता है। तो ये आगे सिर्फ 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब जो स्पेशल रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑफ JNK JKSSB क्लास 4, उसकी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ JKSSB क्लास 4 की, JKSSB क्लास 4 की अगर बात की जाए, JKSSB क्लास 4 की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल जो लगभग इनकी पोस्ट हैं, टोटल लगभग जो पोस्ट आएंगी इनकी अपकमिंग डेज में, अपकमिंग टाइम में इससे ज़्यादा ही होंगी। बट ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, उन टोटल का सम करके आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि इतनी सारी जो वैकेंसीज हैं क्लास 4 की अपकमिंग टाइम में आने वाली है। हो सकता है क्लास 4 की किसी डिपार्टमेंट में 600 वैकेंसीज हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में क्लास 4 की 1000 प्लस वैकेंसीज हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में इसकी 800 वैकेंसीज हो। तो ये सभी को मिला के, हर एक डिपार्टमेंट को मिला के, अब आपने देखा कि क्लास 4 की जो पहले रिक्रूटमेंट हुई थी JKSSB द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 3 दिन में। जो बच्चे थे वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में नहीं है, वो कोई फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में चला गया है, कोई आपका एनिमल शिप हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट में चला गया है, कोई हायर एजुकेशन में चला गया है, डिपार्टमेंट में चला गया है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चला गया। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज उस टाइम भी निकली थी, और अभी भी ये एडवर्टाइज होंगी। अभी थोड़ा फिलहाल वो जो केस चल रहा है एपटेक को लेके, उसके लिए थोड़ा JKSSB की जो वेबसाइट पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पुराने नोटिफिकेशन है उनको ही फिलहाल किया जा रहा है जिन पे कोई केस वगैरह नहीं है। अब SI का रिजल्ट जो पेंडिंग है, अभी तक कुछ भी, सारे एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये एडवर्टाइज क्लास 4 की JKP कांस्टेबल की, ये आपको इसी साल में देखने को मिल सकती है गाइस। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा क्लास 4 के एस्पायरेंट के लिए, यहाँ पे बड़ी बात ये होगी
कि वो जो क्लास 4th के यहाँ पे एस्पायरेंट्स है, जितने भी अंडर ग्रेजुएट, मैं उनकी बात करूँगा, जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप 10th पास है तभी आप ये फॉर्म इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी 12th पास है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 3rd सेमेस्टर में हो, 2nd में हो, 1st में हो, जिस भी सेमेस्टर में हो, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है और JNK में जॉब लेने का बहुत ही आपके लिए अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर आप इसके लिए आपको सिर्फ 4 ही कंपोनेंट पढ़ने हैं। एक तो रीजनिंग पढ़ना है, दूसरा आपको जो कंपोनेंट पढ़ना है वो मैथ पढ़ना है, तीसरा कंपोनेंट पढ़ना है जो GK पढ़नी है आपको, JNK की भी और इंडिया की भी, और 4th जो नंबर पे कंपोनेंट पढ़ना है वो आपको इंग्लिश पढ़ना है। अगर आप इन चीज़ों पे अच्छी सी अपनी कमांड रख लेते हो, अच्छे से इनको हैंडल कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपका ये क्लास 4th का एग्ज़ाम निकल जाता है। तो आप मैं आपको बता लूँ कि 20-21 की एज में ही सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, यानी कि आपकी सैलरी लग जाएगी, आपकी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद इस चीज़ को मत देखो ये क्लास 4th की लो लेवल की, JNK में जॉब लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, ये चीज़ आप देख रहे हो। जो PhD होल्डर है, PhD करके बैठे हैं, PG करके बैठे हैं, तो बहुत सारी जो डिफरेंट क्वालिफिकेशन है जिनके पास, उनको पूछो कि जॉब, आज वो भी क्लास सोच रहे हैं कि हम क्लास 4th की जॉब पे ही लग जाते तो बेटर था। इसलिए आपके पास मौका है, आप संभल जाओ अभी और फालतू की बातों में इधर उधर ध्यान मत दो। तो अगर आप चाहते हो कि क्लास 4th का सिलेबस आपके साथ डिस्कशन किया जाए, तो एटलीस्ट 15+ कमेंट होने चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको एक स्ट्रैटेजी लीड करूंगा अपने छोटे भाई बहनों की तरह, क्योंकि आप अगर अंडर ग्रेजुएट हो तो आप मेरे छोटे भाई बहन ही हुए। सो अगर आप चाहते हो कि क्लास 4th पे एक वीडियो बनाया जाए, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि सर मुझे क्लास 4th नहीं करनी, मुझे कांस्टेबल की बननी है, तो मैं आपको बता दूं जो JKP कांस्टेबल का सिलेबस होगा, जो JKP कांस्टेबल का सिलेबस होगा और JK SSB क्लास 4th का जो सिलेबस होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि कंपोनेंट जो हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों के एग्ज़ाम की मैं तैयारी करने के लिए बोलूँ तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो मैंने आपको बताई। रीजनिंग JKP में भी आएगी और क्लास 4th में भी आएगी, मैथ JKP में भी आएगा और आपका क्लास 4th में भी आएगा। GK अगर JK SSB कंडक्ट करिए तो JNK की ओबियसली पूछेगी। ठीक है, इंग्लिश हर एक एग्ज़ाम में आती है, तो वही चीज़ें, बस ये चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे JKP की करनी है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो आप इसमें आप इसी क्लास 4 का सिलेबस ओपन कर लो, उसके थ्रू पढ़ना शुरू कर दो। BLW का जो सिलेबस है वो पढ़ रहे हो तो तभी भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लास 4 के लिए यही सिलेबस है। अगर आप चाहते हो कि सिलेबस को एक बार डिटेल में डिस्कशन किया जाए, तो जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में जाके बताओ, एटलीस्ट 15+ कमेंट होने चाहिए, फिर जाके इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, जल्दी आएगा। तो इसमें एक मैं अब सिर्फ जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, जो कि दिमागी तौर से खिल चुके हैं कि सर जॉब नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं। अब आपको जैसा कि पता है कि 2024 में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ का माइंड लगाता है, 2024 में आपको पता है कि क्या है, इलेक्शंस हैं। अब 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन कैसे हो सकती हैं? जब कुछ अच्छा हमें मिलेगा तो हाँ, बच्चे क्या करेंगे? जब हमें कोई सुविधा प्रोवाइड होगी, सुविधा दी जाएगी, तो तभी भी हम गवर्नमेंट के फेवर में जाएंगे ना। तो हो सकता है ये एक नया सिस्टम हो, तो आपने क्या इसका बेनिफिट लेना है, आपको जॉब लेनी है, आपको जॉब से मतलब है, तो आप जॉब करो। आपको जो ये चीज़ें हैं, देखिए इलेक्शन आ रही है तो जॉब तो ऑब्वियसली एडवर्टाइज तो होंगी ही होंगी, बहुत सारी जितनी भी छुपी गहरी वैकेंसीज होती है 3-4 साल की, वो सारी वापस सामने आती है, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं, सरकार जो है बच्चों के लिए कुछ कर रही है, तो बच्चे भी उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें, अपने माँ बाप के जो ख्वाब हैं उनको पूरा करें। क्योंकि हर एक पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कोई अच्छी सी जॉब करे, अच्छा बड़ा आदमी बने। तो बाकी किस्मत की बात रहती है, बट किस्मत अगर बैठ जाओगे तो किस्मत आपकी तो बिल्कुल आपका साथ नहीं देगी। जब तक हाथ पाँव नहीं खिलाओगे तब तक किस्मत भी आपको कुछ नहीं करेगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ के लिए बोला है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो सही। आपको अगर सिलेबस इसका डिस्कशन चाहते हो तो वीडियो में मैंने बोला कि आपको एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में 15+ कमेंट करने हैं, तो फिर जाके आपके लिए इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको अपने छोटे भाई बहनों की तरह लीड किया इसमें, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी करो क्लास 4 की। JKP में मुझे लगता है ग्रेजुएशन वाले भी होंगे यहाँ पे, तो वो आप भी तैयारी करो, क्योंकि उसमें तो ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबिलिटी रहती है। सो जो अकॉर्डिंग टू एज देखा जाए तो इसकी कांस्टेबल की जो होगी, आई थिंक इसमें एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी की 28 तक, और जो रिजर्व कैटेगरी होती है SC ST के लिए, तो उनके लिए थोड़ा 2-3
साल का रिजर्वेशन रख लो। सो बाय बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे।